जय श्री राम। देखिए सर, इस दुनिया का बड़े से बड़ा कंटेंट क्रिएटर ले लो, ठीक है, या फिर छोटे से छोटा कंटेंट क्रिएटर, कोई भी यूट्यूबर ले लो, बड़े से बड़ा, ठीक है, या फिर कोई भी फेसबुक पे वीडियो अपलोड करने वाला आदमी ले लो, इंस्टाग्राम पे रील बनाने वाला किसी बहुत ही बढ़िया फेमस आदमी को ले लो। सर, हर आदमी के दिमाग में 24 घंटों में एक दो बार ये सवाल जरूर आता है कि भैया अब अगला क्या कंटेंट बनाऊं, किस टाइप का वीडियो बनाऊं, थंबनेल कैसे बनाऊं और क्या कंटेंट में होना चाहिए। ये सारे सवाल हर एक क्रिएटर के दिमाग में आते ही आते हैं, भले वो कितना भी बड़ा हो सर और कितना भी छोटा क्यों ना हो। क्योंकि अगर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप वीडियो अपलोड करते हो ना, तो भाई अपने अपने तरीके के हिसाब से कोई रोज अपलोड करता है, कोई हफ्ते भर में एक बार करता है, कोई महीने में एक बार करता है। सर, सबके अलग अलग हिसाब से चलते हैं, परंतु बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका चैनल कुछ इस कैटेगरी का है कि भैया वो रोज अपलोड करते हैं। बेचारे छोटा चैनल होता है, ठीक है, तो रोज अपलोड करना भी पड़ता है उन्हें। देखिए सर, यूट्यूब को तो काम देना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। अब साहब रोज रोज कंटेंट कहाँ से लाए, और इस चक्कर में, इस सवाल के चक्कर में बहुत से लोगों के दिमाग में, बहुत से क्या सबके दिमाग में ये सवाल तो आता ही है कि भैया अब अगला कंटेंट क्या, किस चीज़ पे वीडियो बनाए। अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से, भले वो गेमिंग कैटेगरी हो, टेक कैटेगरी हो, कोई भी किसी भी प्रकार की कैटेगरी क्यों ना हो सर, इस सवाल से आप बच नहीं सकते। हाँ, अगर आप एक क्रिएटर के तौर पर काम कर रहे हो तो ये सवाल तो आपको आना ही आना है आपके दिमाग में, और आप इस सवाल का सामना करना है। परंतु सबसे बढ़िया तरीका क्या है वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि भैया ये सवाल तो आएगा और काम करना ही है, तो फिर कैसे किया जाए। इससे बच तो नहीं सकते ना, तो जिस चीज से बचा नहीं जाए ना, उससे डील करने में ही फायदा है सर। उससे भागने में फिर फायदा है ही नहीं, फिर आप एक क्रिएटर नहीं बन सकते। तो सर देखिए, इस चक्कर में बहुत से लोग ऐसे होते हैं साहब, जो यूट्यूबर है, ठीक है, यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं और यूट्यूब पे ही सर्च करते हैं कि भैया कंटेंट कैसे बनाए, कंटेंट कहाँ से लाए। और इस चक्कर में बहुत से यूट्यूबर ऐसे हैं, नए नए यूट्यूबर, ठीक है, जो दूसरों के वीडियोस को कॉपी कर देते हैं और अपने चैनल पे चेप देते हैं, ठीक है, चढ़ा देते हैं बढ़िया आराम से। वो थोड़ा बहुत उसमें मिलावट कर देते हैं, भाग दौड़ कर देते हैं, कुछ भी जोड़ना घटाना सब कुछ कर देते हैं, ठीक है। और उन्हें लगता है सर, उन्हें लगता है कि ऐसा करने से हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, बूस्ट हो जाएगा, हम लोग फेमस हो जाएंगे। सारी की सारी गलत फहमियाँ हैं सर दिमाग में। जी हाँ, जब तक आप दूसरों के, भाई सीधी बात है, मैं आपको बताता हूँ, जो जिस फील्ड में मास्टर है, ठीक है, अब आप उसके वीडियो, उसके शब्दों को कॉपी करके ऐसा का ऐसा बनाओगे तो भैया कोई जो मास्टर है, पहले से फेमस है, लोग उसका सुनना पसंद करेंगे या फिर आपका सुनना पसंद करेंगे? कौन करेगा आपका सुनना पसंद? नहीं करेंगे सर, क्योंकि लोगों को तुरंत पता चल जाएगा। आज की दुनिया में सब स्मार्ट है सर, सब हमसे ज्यादा समझदार है। हाँ, ये मान के चलो आप, ठीक है, कि जो बंदा आपके बाजू में बैठा है ना, वो आपसे ज्यादा समझदार है, ये मान के चलो आप। क्योंकि ऐसा आप मानोगे तो आप उससे भी कुछ ना कुछ सीख सकते हो। कहना सिर्फ इतना सा चाहता हूँ कि ऐसा मानना पड़ेगा आपको। तो सर, अब मुद्दे की बात करते हैं कि भैया इस सवाल का जवाब क्या है। भाई क्रिएटर होने के नाते अब क्या करें कि इस सवाल से हम कैसे निपटे। तो सर, इसमें सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा, अगर आप एक क्रिएटर के तौर पर काम कर रहे हो, भले किसी भी प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, तो आपको लोगों के कंटेंट कंज्यूम करने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि देखिए सर, मैं सीधी सीधी बात बताऊंगा, आप है ना, चोरी करके पूरा जीवन नहीं गुजार सकते। हाँ, ये चोरी करने के जैसा ही है लगभग, क्योंकि चोरी करके आप है ना 4 साल, 5 साल, 10 साल तक का तो जीवन चला सकते हो, ठीक है। उसके बाद आखिर में आपके पास चोरी करने की ताकत नहीं बचेगी ना। चोरी करने के लिए भी तो ताकत की जरूरत पड़ती है। हम लोग क्या करते हैं साहब, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कंटेंट चुराते हैं लोगों से, इधर उधर से कंज्यूम करते हैं, फिर जैसे तैसे करके अपलोड कर देते, और लगता ये है कि सर हम फेमस हो जाएंगे। भाई साहब, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, आपको अपना खुद का कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा, खुद के दिमाग की उपज का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। सीधी सीधी बात है सर। देखिए, लोगों को हर चीज़ यूनिक चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ नया चाहिए। और नया आपको कहाँ से मिलेगा सर? ढूंढने से नया थोड़ी मिलेगा, वो किसी ने देखा ही होगा। क्योंकि भैया जिसने अपलोड किया है ना, उसे देखने वाले बहुत से लोगों ने देखा होगा, तो वो नया कैसे रह गया साहब? वो नया रहा ही नहीं ना।
सर आपको अपने अंदर से कुछ ऐसी चीज निकालनी पड़ेगी, ठीक है, जो एकदम एंटीक हो, अलग हो, तब कहीं जाके बात बनेगी। और इसके लिए आपको एक बहुत ही बढ़िया टेक्निक बताता हूं साहब। देखिए, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं, एक सीधी सीधी बात आपसे सवाल पूछूं कि भैया कोई भी आदमी, थोड़ी सर्दी लगी है, सॉरी, हाँ, अगर मैं आप लोगों से ये सवाल पूछूं ना कि कोई आदमी, ठीक है, जिसका आपने थोड़ा सा काम कर दिया, ठीक है, अब वो आदमी अगर आपकी तारीफ करे, आपको धन्यवाद कहे, थैंक यू कहे, ठीक है, और आपकी तारीफ के पुल बांधे आपके सामने, तो अगली बार आप क्या करोगे? अगली बार अगर वो आदमी आपको काम बताएगा, कुछ भी करने के लिए कहेगा, तो आप खुशी खुशी उसका काम करोगे ना सर? सर करोगे कि नहीं करोगे? करोगे ना, क्योंकि आपको याद होगा कि बंदे ने लास्ट टाइम मेरी तारीफ की थी, मेरी प्रशंसा की थी, मेरे को अप्रिशिएट किया था, मैंने जो किया था ना उसके लिए। तो आप क्या करोगे? उसके लिए और भी अच्छे से काम करोगे कि नहीं करोगे? करोगे सर। सर हमारे माइंड के साथ भी यही होता है। मैं आपको सीधी और एकदम आजमाई हुई बात बताऊं साहब, मैं आपको एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ, ऐसे ही नहीं कि मैं हवाई में बता रहा हूँ सर। मैंने ये चीज़ प्रैक्टिकली की है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। सर आपका माइंड है ना, ये भी आपके लिए काम कर रहा है। और आज तक आपने जितने भी वीडियो क्रिएट किए हैं ना, अपने माइंड की बदौलत ही किए हैं, ठीक है। आपको हमेशा दिन में जब भी आपको याद आए ना, जितनी भी बार याद आए ना, आपको अपने माइंड पे ऐसे हाथ रख कर अपने माइंड को थैंक्सफुल रहना पड़ेगा इसके लिए। जी हाँ, और हमेशा इस टाइप की अफर्मेशन आपको बोलनी पड़ेगी कि मेरे पास एक बढ़िया क्रिएटिव माइंड है, भगवान ने मेरे को इतना बढ़िया माइंड दिया है कि ये हमेशा नई नई चीज़ें जनरेट करता है, हमेशा इसके अंदर नए नए आइडियाज आते हैं, मेरा माइंड वास्तव में बहुत बढ़िया है। सर जब आप कंटिन्यू इस टाइप की बातें खुद से करते रहेंगे ना, जब आप अपने माइंड का मतलब क्या साहब? मन, जी हाँ। अब आपका माइंड, आपका मन, जब आप इसे परेशान करके कोई भी मतलब जबरदस्ती करके कोई भी कंटेंट आप इधर उधर से चुरा कर या फिर इसके साथ जबरदस्ती करके बलपूर्वक आप कोई भी कंटेंट क्रिएट करने का प्रयास करोगे तो वो कैसे बढ़िया होगा सर। एक बात मैं आपको बताता हूँ, आप खुद ही सोचिए, अगर मैं आपको मतलब टॉर्चर करके, दिमागी तौर पर आपका सुकून हराम करके आपसे कोई काम करवाऊं, तो आप क्या बढ़िया परफॉर्मेंस दे पाओगे? आप बढ़िया परफॉर्मेंस दे पाओगे क्या सर? आपको दबाव में टॉर्चर करके जैसे तैसे करके आपसे काम करवाना है, तो आपकी परफॉर्मेंस कैसी होगी सर? आप खुद ही सोचिए ना सर। आपके माइंड के साथ भी यही होता है, आप इसे परेशान करके, इस पे भार डाल के, इसे टॉर्चर करके, बेचारे पे आप अत्याचार करके, हाँ एक तरीके से यही कहूँगा, ठीक है, आप इसे टॉर्चर करके, इसे टेंशन दे के कंटेंट बनाओगे, और आपको क्या लगता है कि आपका कंटेंट लोग पसंद करेंगे? यूँ अरे सर, आपका कंटेंट आपको खुद को भी पसंद नहीं आएगा। सच तो ये है, क्योंकि देखिए सर, एक परेशान आदमी वो कैसा काम करेगा? आप खुद अनुमान लगाइए सर, आप खुद अनुमान लगाइए, एक परेशान आदमी क्या बढ़िया परफॉर्म कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जबकि अगर आपका मन खुश होगा ना अंदर से, और वो मन को खुशी कैसे मिलेगी? जब आप इसकी लगातार तारीफ करोगे, जब आप हाई वाइब्रेशन में रहोगे ना, जब आप इसको अप्रिशिएट करोगे इसके काम के लिए। आपने अभी तक भले 1, 2, 4 कितने भी वीडियो बनाए हैं, ये सब आपने किसकी बदौलत बनाए? मैं पूछता हूँ, किसकी बदौलत बनाए? भले आपने कहीं से कंज्यूम किया है, चुराया है कंटेंट, या कुछ भी किया है, अभी तक जो कुछ भी किया है ना, उसमें आपके माइंड का बहुत बड़ा रोल है सर। अगर आपका माइंड आपका साथ नहीं देता ना, आपको आइडियाज नहीं देता ना, कैसा भी आइडिया, भले वो किधर से कंज्यूम करने का आइडिया ही हो, ठीक है, वो भी आपके माइंड की बदौलत ही आपने किया है। इसलिए जब तक आप अपने माइंड को एकदम खुश नहीं रखोगे ना, तब तक आपका माइंड है ना, अंदर से नई नई चीजें क्रिएट नहीं होगा साहब, नया नया क्रिएटिव माइंड नहीं बनेगा आपका। और जब आप इसकी हमेशा तारीफ करोगे, खुद के माइंड की तारीफ करोगे, खुद को पसंद करोगे, खुद के माइंड के साथ रहोगे, खुद के विचारों के साथ रहोगे, खुद को ये महसूस करोगे कि हाँ भैया मेरे पास एक क्रिएटिव माइंड है, और भगवान का मैं एहसानमंद हूँ कि भगवान ने मेरे को एक बढ़िया क्रिएटिव माइंड दिया है, और मैं सच में तहे दिल से अपने इस क्रिएटिव माइंड का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मैंने इस माइंड की वजह से बहुत ही बढ़िया क्रिएटिव आइडियाज़ मेरे दिमाग से निकलते हैं। मेरा माइंड हमेशा नए नए आइडियाज़
जनरेट करता रहता है और मेरा कंटेंट हमेशा यूनिक होता है। सर आप इस तरीके से सच्ची भावना अपने माइंड को देंगे ना, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपका माइंड सच में नए नए आइडियाज आपको देना चालू करेगा। वो आपके लिए सच में बेहतर तरीके से काम करेगा। इसे परेशान मत कीजिए सर, जबरदस्ती मत कीजिए इसके साथ। इसकी तारीफ कीजिए, इसकी सराहना कीजिए, क्योंकि आपके माइंड की बदौलत ही आप सोशल मीडिया पे काम कर पा रहे हो साहब, क्योंकि ये बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। और आपने आज तक जो भी किया है ना, 1 वीडियो 2 वीडियो जो कुछ भी, वो आपके माइंड की बदौलत ही किया है। जब आप अपने माइंड को खुश रखोगे, अपने मन को खुश रखोगे, सर माइंड यानी कि मन, जब आपका मन खुश होगा, प्रसन्न होगा ना, तो अपने आप आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी और आप यूनिक कंटेंट अपलोड कर पाओगे सर। ये सबसे बढ़िया अचूक इलाज है, रामबाण तरीका है। और मैं एक चीज बता देता हूँ साहब, कभी किसी के कंटेंट को कॉपी करने की कोशिश मत कीजिए। खुद के कंटेंट पे भरोसा रखिए। कंटेंट बढ़िया है, आपको लग रहा है आपकी कैटेगरी का है, मिलता जुलता है, तो आप अपलोड कीजिए, भरोसा रखिए। और बहुत बार ये होता है कि साहब ऐसा थोड़ी चलेगा, और वही चलता है। हम लोग क्या दूसरे के वीडियोस देखते हैं जिसपे लाखों में व्यूज है, ठीक है, और उसी के कंटेंट को कंज्यूम करते हैं, फिर उसे कॉपी करने की कोशिश करते हैं, और होता यूं है कि कोई देखता नहीं है। सब क्यों देखेंगे लोग? अरे आपसे पहले ये काम किसी ने कर लिया है, जिसके दिमाग ने क्रिएट किया था ना, ये उसी पे सूट करेगा। आप उसके जैसा नहीं बोल सकते, उसके जैसा नहीं कर सकते साहब। लोगों को पता चल जाएगा तुरंत कि आप कॉपी कर रहे हो। आपको खुद के माइंड का सच में इस्तेमाल करना पड़ेगा, और सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप अपने माइंड के साथ बने रहिए, उसको अप्रिशिएट कीजिए साहब, उसकी तारीफ कीजिए, उसकी सराहना कीजिए। आज दिन तक आपने जो कुछ भी कंटेंट बनाया है ना, उसके लिए फिर देखिए आपका माइंड, आपका यही माइंड आपको इतने अनोखे, इतने शानदार और इतने गजब के कंटेंट ला के देगा कि आप देखते ही देखते वायरल हो जाओगे सर। थैंक यू।